प्रसिद्ध करते जाए, उसकी प्रसिद्ध करते जाए। ओ रबारा शक्कतारा, सब प्रसिद्ध करते जाए। मेरे दिल की आरज़ू करो तुझसे गुफ्तगू, मेरे दिल की आरज़ू करो तुझसे गुफ्तगू। बस से मुझ में तू यीशु, बस से मुझ में तू यीशु। रूबरू 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 खामोश रहने अपने आप को चार्ज। मेरे दिल की आरज़ू करो मुझसे गुफ्तगू, करो तुझसे गुफ्तगू। मेरे दिल की आरज़ू करो तुझसे गुफ्तगू। करते हैं तुझसे दुआएं, करूं तेरा शुक्रिया। तेरे बेटे बेटियां तेरी आवाज को सुनने के लिए मुंतज़िर हैं। मुझसे कलाम कर मेरे खुदा, कलाम कर मेरे खुदा, कलाम कर मेरे खुदा, कलाम कर मेरे खुदा। बोल मेरे खुदा, बोल मेरे खुदा। रुश्द व हिदायत कर मेरे खुदा, हिदायत व रहनुमाई कर मेरे खुदा, हिदायत व रहनुमाई कर मेरे खुदा। अपने बच्चों से कलाम कर मेरे खुदा, बोल मेरे खुदा। बाकी के हिस्सा में तेरी बड़ी रहनुमाई चाहते हैं। इस जगह की चौगेर तेरे हाथ सीरत और गुड़ का पहरा मांगते मेरे खुदा। जिस तरह से बियाबान में मेरे खुदा तो बनी इस्राइल के आगे आगे चलता था मेरे खुदा, दिन को बादल के सतून में, रात को आग के सतून में उनके आगे आगे चलता और उनकी रहनुमाई करता था। इसी तरह मेरे खुदा तू हमारे आगे आगे चल मेरे खुदा, तू हमारी रहनुमाई कर मेरे खुदा, ताकि मेरे खुदा हम तेरी रहनुमाई में चले और उस मुकाम और उस मंजिल तक पहुंच सके जो तूने मुकर्रर की अपने बच्चों के लिए मेरे खुदा। तमाम हाज़रीन पर तेरा हाथ चाहता हूँ यीशु मसीह, कलीसिया पर तेरा हाथ चाहता हूँ यीशु मसीह। तेरा खून मांगता हूँ मेरे खुदा इन पर मेरे खुदा, इनके दिल दिमाग पर, एहसासात जज्बात पर, तसव्वुरात पर तेरा कंट्रोल चाहता हूँ खुदा यीशु मसीह। बोल मेरे खुदा, कलाम कर मेरे खुदा। जो कुछ मांगा पाया वाहिद कादिर मुतलक यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की प्रस्तिश हो, खुदा उनके नाम की सताइश हो।
कि हम एक मरतबा फिर खुदा के हज़ूर में मौजूद हैं। आए मेरे साथ यूना की किताब में चलेंगे। यूना की किताब Thank you, Jesus. यूना की किताब में चलेंगे मेरे साथ। यूना की किताब उसकी पहली आयत से, पहले बाब की पहली आयत से आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ लेंगे। खुदा उनका कलाम यूना बिन इम्ती पर नासिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हज़ूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हज़ूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहाँ उसे तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदा के हज़ूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदा ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। दूसरे बाब में आएंगे, उसकी पहली आयत। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तीसरे बाब में चलेंगे। तीसरे बाब की पहली आयत। और खुदा का कलाम दूसरी बार यूना पर नासिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता। सलातीन की किताब में चलेंगे मेरे साथ। पहली सलातीन की किताब पहली सलातीन की किताब पहली सलातीन की किताब 20वां बाब। पहली सलातीन की किताब 20वां बाब। पहली सलातीन की किताब 20वां बाब 23वीं आयत। और शायराम के खादमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन हम उनको उनके साथ मैदान में लड़ने दें तो ज़रूर हम उन पर। 23वीं आयत को आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। और शायराम के खादमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी खुदा है, इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन हम उनको उनके साथ मैदान में लड़ने दें
लेकिन हम उनको उनके साथ मैदान में लड़े तो जरूर हम उन पर गालिब होंगे। 28वीं आयत। तब एक मर्द खुदा इसराइल के बादशाह के पास आया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि अरामियों ने यूं कहा है कि खुदावंद पहाड़ी खुदा है और वादियों का खुदा नहीं, इसलिए मैं इस सारे बड़े हजूम को तेरे हाथ में करूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद हूँ। यूना की किताब में मेरे साथ भी चलेंगे। यूना की किताब यूना की किताब पहला बाब यूना की किताब पहला बाब उसकी 4थी आयत को आप मेरे पीछे दोहराएंगे सब। लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा सुना जनाब सब लोगों के लिए 22 से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया। आज का जो मौजू मैं आपके सामने पेश करने को हूँ वो है, खुदा ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी। हालेलुया। खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी। आज का हमारा ये मौजू है जिस पर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। यूना की जब हम किताब पढ़ते हैं तो ये किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है और यूना को खुदा ने एक हुक्म दिया। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, खुदा का कलाम यूना बिन इम्ती पर नासिल हुआ कि उठ और उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ ये मुनादी कर कि नैनवा शहर जो है 40 रोज के बाद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन खुदा के कलाम में दर्ज है कि यूना नैनवा जाने के बजाय तरसीस शहर में जाता है और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि यूना खुदा की हजूरी से भागता है। ऐसे ही लिखा है, यूना जो है खुदा की हजूरी से भागता है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या खुदा की हजूरी सिर्फ मुल्क कनान तक थी? उस वक्त यूना जो था मुल्क कनान में था और ये कनान से तरसीस में जाने का फैसला करता है। तो याद रहे, कुछ यहूदियों का और कुछ गैर अक़वाम का ये अकीदा था कि हर देवता, हर माबूद, हर देवी की एक हदूद है। एक हदूद है उसकी। अगर कोई उसकी हदूद से बाहर चला जाए, उसकी पहुंच से बाहर चला जाए तो वो छोड़ नहीं सकता। जिस तरह से मुआबियों का अकीदा हमारे सामने आता है, मुआबी और बनी इस्राइल आपस में लड़ते हैं। इनकी जब आपस में लड़ाई हुई तो बाइबल फरमाती है कि बनी इस्राइल मुआबियों पर गालिब आते हैं। जब ये मुआबियों पर गालिब आए तो मुआबी जो है इकट्ठे होते हैं और आपस में गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं, हमने बनी इस्राइल के साथ पहाड़ पर लड़ाई की है, हम इसलिए उनके सामने हमने शिकस्त खाई है।
अगर हम बनी इस्राइल के साथ मैदान में लड़ेंगे तो वो हमारे सामने शिकस्त खाएंगे। आगे दर्ज है, उन्होंने कहा क्योंकि इस्राइलियों का खुदा पहाड़ी खुदा है। अब ये लफ्ज जो हम पर जिस बात को आश्कारत कर रहे हैं वो ये है कि मुआबियों का यह अकीदा है कि इनका खुदा जो है पहाड़ी खुदा है, इनके खुदा की हदूद जो है पहाड़ों तक है, इनके खुदा की पहुंच जो है पहाड़ों तक है। अगर हम इनके साथ इनके खुदा की पहुंच के बाहर लड़ाई लड़ेंगे तो हम इन पर क्या होंगे? गालिब होंगे, ये हमारे सामने शिकस्त खाएंगे। उन्होंने कहा अगर हम यहूदियों के साथ पहाड़ों की बजाय मैदान में लड़े तो यहूदी जो है हमारे सामने शिकस्त खाएंगे, क्योंकि यहूदियों का खुदा जो है ये पहाड़ी खुदा है। बाइबल फरमाती है खुदा ने ये सुना कि मुआबी जो है मेरे लिए इस तरह से बातें कर रहे हैं, मेरे हाथ में ये बात कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम मर्द खुदा पर नासिल हुआ कि जा शाह इस्राइल से जाकर कह कि मुआबी कहते हैं कि यहूदियों का खुदा पहाड़ी खुदा है। अब हम इनके साथ मैदान में लड़ेंगे। हम जब इनके साथ मैदान में लड़ेंगे तो इनके खुदा की पहुंच से बाहर हो जाएगी बात। इनका खुदा में छू नहीं सकता, वो लड़ाई में मुदाखलत नहीं करेगा। जब वो लड़ाई में मुदाखलत नहीं करेगा, दाखिल नहीं होगा, तो हम इन पर गालिब आएंगे। खुदा का कलाम मर्द खुदा पर नासिल हुआ, शाह इस्राइल से जाकर कह मुआबी कहते हैं इस्राइलियों का खुदा पहाड़ी खुदा है। अब हम इनके साथ पहाड़ पर नहीं लड़ेंगे, अब हम इनके साथ मैदान में लड़ेंगे। खुदा कहता है इनसे जाकर कह दे कि यहूदियों का खुदा सिर्फ पहाड़ पर सकुलन नहीं करता, उसकी पहुंच सिर्फ पहाड़ों तक नहीं है, उसकी पहुंच मैदान तक भी है, उसकी पहुंच वादियों तक भी है, उसकी पहुंच समुद्र तक भी है, उसकी पहुंच नालों तक भी है। इसलिए तो दाऊद ने कहा खुदा अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां पर भी तू है, अगर मैं समुद्र की तह में बसेरा करूं तो वहां पर भी तू है। ऐ खुदा मैं तेरी हजूरी से भाग कर कहां जाऊं। यूना अगर कह रहा है कि मैं तरसीस को जाऊंगा तो मैं खुदा की हजूरी से बाहर हो जाऊंगा, तो इसका मतलब यह है यूना का यह अकीदा था, जिस तरह मुआबियों का अकीदा था कि यहूदियों का खुदा पहाड़ी खुदा है। यूना का भी यह अकीदा था कि मैं अगर मुल्क कनान से बाहर चला जाऊंगा तो खुदा की पहुंच से बाहर हो जाऊंगा, खुदा मुझे छू नहीं सकेगा। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है यूना मुल्क कनान से चलता है, पहले वो याफा में आता है, वहां पर किराया देकर जहाज में बैठता है। अब जहाज सफर का आगाज कर देता है तरसीस जाने के लिए। यूना के एग्जाम में तरसीस शहर जो था उसको लोग दुनिया का किनारा मानते थे। यूना कहता अगर मैं उस किनारे पर चला जाऊं तो खुदा की पहुंच से बाहर हो जाऊंगा, खुदा मुझे छू नहीं पाएगा, खुदा मुझे छूने नहीं पाएगा। क्योंकि बाइबल में क्या खुदा का कलाम यूना निम्ति पर नासिल हुआ क्या उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ ये मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे सामने पहुंची है कि नैनवा शहर 40 रोज के बाद बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर जो गौर तलब बात है, जो हमारा आज का मौजू है कि खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी। ये आंधी जो आई, ये तूफान जो आया समुंदर में, किसके कहने से आया? बाइबल में क्या दर्ज है, क्या पढ़ा है हमने, क्या दर्ज है, क्या लिखा है? आज का हमारा मौजू क्या है? क्या है? मेरी सवेरा की ताली बजाएं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब कहीं हो रही है, इसलिए मैंने ये मौजू रखा है ताकि हमारे ज़हन नशीन हो जाए कि आज हम खुदा के कलाम में से क्या सीखने वाले। समुंदर में जो आंधी आई किसके कहने से आई?
हालेलुया, हालेलुया। अब ये आंधी जो आई, ये तूफान जो आया, ये यूना को बर्बाद करने के लिए आया, फिर काहे के लिए आया? यूना को खुदा की तरफ वापसी लेकर आने के लिए आया। ये तूफान जो यूना की जिंदगी में आया है, ये खुदा की मर्जी से आया है, और ये यूना को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि यूना को खुदा की तरफ वापसी लेकर आने के लिए आया है। यूना अपनी निगाह में तो अब वो तबाही की तरफ जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। यूना कनान में है, मुल्क कनान से वो याफा में आया, याफा पर उससे किराया दिया, जहाज में बैठा। जहाज में बैठने की बजाय बाइबल में दर्ज है वो जहाज के पैंदे में बैठ गया। पैंदे का मतलब जहाज के नीचे की जानिब। उसके बाद वो समुद्र में जाता है, उसके बाद वो मछली के पेट में जाता है। यूना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यूना कनान में है, कनान से याफा में आया, याफा के बाद वो जहाज में गया, जहाज के बाद वो जहाज की नीचे डाली जाता है, उसके बाद वो समुद्र में जाता है, उसके बाद मछली के पेट में जाता है। यूना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये तूफान जो उसकी जिंदगी में आया है, ये उसको और नीचे लेकर जा रहा है कि ऊपर लेकर आ रहा है। खुदावन ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी। ये आंधी यूना को नीचे लेकर जा रही है, ऊपर लेकर आ रही है। ये आंधी किसकी तरफ से है? बाइबल में क्या खुदा ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी। कलीसिया याद रहे, हमारी जिंदगियों में, खानदानों में जो तूफान आते हैं, उनकी शक्लें कुछ भी हो सकती हैं। यह जानना जरूरी है यह तूफान आया किसकी तरफ से, और यह तूफान मेरी जिंदगी में काम क्या कर रहा है। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, यीशु मसीह और यीशु मसीह के शागिर्द कश्ती में जा रहे थे कि रास्ता में तूफान बर्पा हो जाता है। जिस तरह यूना जहाज में सो रहा था, यीशु मसीह भी कश्ती में सो रहे थे। और बाइबल फरमाती है तूफान बर्पा हो जाता है, शागिर्द डर जाते हैं, उनको ये अंदेशा हो जाता है, ये खौफदारी हो जाता है, हम हलाक हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। हम तबाह हो जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे, जबकि उन्हें यह सोचना नहीं चाहिए था। उसकी वजह यह है क्योंकि वो माहीगीर थे, और ऐसे तूफान उनकी जिंदगी में आते रहते थे क्योंकि उनका ज्यादा वक्त समुद्र में गुजरता था, ज्यादा वक्त कश्ती में गुजरता था। फिर उनको डरना नहीं चाहिए था, उनको खौफजदा नहीं होना चाहिए था। ये तूफान उन्हें यीशु मसीह की तरफ लेकर गया। बाइबल में क्या, वो तूफान में यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसे जाकर जगाते हैं। उससे कहते हैं मालिक हमारी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। जो तूफान आपको खुदा की तरफ लेकर आए, वो तूफान नहीं, वो आपके लिए बहाली का सबब है। चर्च, वो तूफान नहीं है, वो बस जाहिर तूफान लग रहे हैं, वो बस जाहिर आपको तूफान लग रहे हैं, वो बस जाहिर आपको तबाह कौन लग रहा है, लेकिन वो तबाह कौन नहीं, आपकी बहाली का सबब है। जो तूफान आपको खुदा की तरफ ले आए, वो आपके लिए तूफान नहीं, वो आपके लिए बहाली का सबब है। ये तूफान जो समुद्र में आया, ये तूफान खुदा की मर्जी से आया, और ये तूफान यूना को खुदा की तरफ वापसी लेने के लिए आया।
बाइबल में कहा यूहन्ना मसीह के पेट में है। जब तक वो पेट में नहीं गया उसने खुदा को याद नहीं किया। जब वो समंदर में है, तूफान आ रहा है, उसका कुरा उसके नाम का निकलता है, लोग उससे कहते हैं हम तेरे साथ क्या करें कि समंदर वाले साकिन हो जाए। उसने कहा, जब उसे कहा कि ये तूफान तुम पर मेरी वजह से आया है, तो फिर लोगों ने उससे कहा हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र वाले साकिन हो जाए, थम जाए। कहीं पर दर्ज नहीं है कि यूहन्ना ने जहाज में दुआ की, अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने कहा मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो तो ये तूफान तुम्हारे साकिन हो जाएगा। बाइबल में कहा खुदा ने एक मछली को मुकर्रर कर रखा ताकि यूहन्ना को अपने अंदर निकल ले। खुदा के कलाम में दर्ज है यूहन्ना जब मछली के पेट में है वहां पर उसने दुआ की। जहाज में उसने दुआ नहीं की। जहाज पर तो उसने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, खुदा से मदद नहीं मांगी, दुआ नहीं की। कहां पर दुआ कर रहा है? मछली के पेट में। अब सवाल उठता है दुआ की जगह तो हैकल है, दुआ की जगह तो इबादत खाना है, दुआ तो यहां पर की जाती है। यूहन्ना मछली के पेट में दुआ कर रहा है। तो हम जब बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ते हैं तो यूहन्ना मछली के पेट में दुआ कर रहा है, तो दीगर लोग भी हमें हैकल और इबादत खानों से हटकर दुआ करते नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है अब्राहम ने पत्थरों की कुर्बान गाह बनाई और उस कुर्बान गाह पर दुआ की। अब्राहम का नौकर अलीएज़र पानी के चश्मे पर दुआ करता है। हम जब शमशून को स्टडी करते हैं तो शमशून के हाथों और पांव पर हथकड़ियां लगी हैं, जंजीरें लगी हैं, और वो चक्की पीस रहा है और वहां पर दुआ कर रहा है। पलूस और सलास कैद खाना में है, उनके हाथों और पांव पर बेड़ियां लगी हैं, वहां पर वो दुआ कर रहे हैं। पलूस रसूल जहाज में जा रहा है, तूफान बर्पा हो गया है, जहाज तबाह होने का अंदेशा है, पलूस रसूल जहाज में दुआ करता है। इसका मतलब है आप दुआ कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हर जगह हाजिर और नाजिर है। चार्ज यूहन्ना मसीह के पेट में दुआ कर रहा है, वो मसीह के पेट में है और वहां पर दुआ कर रहा है। वो कहता है मैंने मुसीबत में, अपनी मुसीबत में खुदावंद के हुजूर दुआ की, मैंने पताल की तह में खुदा के हुजूर दुआई दी और उससे मेरी दुआ को सुना। हालेलुया, हालेलुया। ये तूफान, ये आंधी जो यूहन्ना की जिंदगी में आई, चार्ज पहले यूहन्ना खुदा के हुजूर से भाग रहा था। ये तूफान और ये आंधी यूहन्ना को खुदा की सुरी में लेकर आई और उसने खुदा के सामने अपने घुटने टेक दिए और दुआ की। पहले वो भाग रहा है, ये मुसीबत उसे खुदा की सुरी में लेकर आई, वो घुटनों के बल हो गया मछली के पेट में ही, और वहां पर उसने दुआ की। बाइबल में क्या खुदा किसी के लाकर नहीं चाहता। याद रहे खुदा बहाली का मौका सबको देता है, लेकिन बहाल सब नहीं हो पाते, क्योंकि इस मौके से हर कोई फायदा नहीं उठाता। यूहन्ना ने इस मौके से फायदा उठाया और वो बहाल हो गया। बाइबल मुकद्दस में दर्ज है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, बिलखसूस खुदावंद ने शमौन से कहा, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मजबूत करे। पतरस ने क्या जवाब दिया? शमौन ने क्या जवाब दिया? बाइबल में क्या यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे। पतरस से क्या कहा? उसने कहा सब ठोकर खाए, सब तुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ कैद खाना में डलने को तैयार हूं, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। यीशु मसीह ने कहा शमौन तू
पतरसू, उसने कहा आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा, उसने अपनी जुबान से इनकार किया। जब लौंडी ने कहा तू भी उसके साथ था, उसका मैं इसे नहीं जानता। फिर किसी और ने कहा तेरी बोली उसके साथ मिलती है, उसका मैं उसे नहीं जानता। तुम क्या कहते हो मैं उसे, तीसरी बार भी इनकार किया, मुर्ग ने बांध दी। उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है शमौन को यीशु मसीह की वो बात याद आई और वो जार जार रोया। यीशु मसीह जब मसलूब हुए, मुर्दों में से जी उठे, तो यीशु मसीह शगीर्दों पर जाहिर हुए, उनके साथ जब खाना खा रहे थे तो यीशु मसीह ने शमौन से कहा शमौन क्या तू मुझसे बाकी शागिर्दों से ज्यादा प्यार करता है? क्योंकि उससे पहला सवाल यही किया था, यीशु मसीह से इकरार किया कि मैं इन सबसे ज्यादा तुझसे। यीशु मसीह ने जो पहला सवाल उसे किया, शमौन यूहन्ना के बेटे क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता है? किनसे? बाकी शागिर्दों से। शमौन पतरस से क्या कहा? उसने कहा खुदावन तू तो जानता ही है मैं तुझे असीस रखता हूं। यीशु मसीह ने उसे कहा तू मेरे बर्रे चरा। बाइबल में कहा यीशु मसीह ने दूसरी बार से कहा शमौन क्या तू मुझे असीस रखता है? उसने कहा खुदावन तू जानता है मैं तुझे असीस रखता हूं। खुदा ने उससे कहा तू मेरी बेड़ों की गलाबानी कर। तीसरी बार यीशु मसीह ने उसे कहा ऐ शमौन क्या तू मुझे असीस रखता है? बाइबल में क्या शमौन दिलगीर हो जाता है और यीशु मसीह से कह रहे तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझे असीस रखता हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा तू मेरी भेड़ें चरा। उससे 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया अपनी जुबान से। यीशु मसीह ने 3 बार उसके मुंह से इकरार करवाया कि ये मुझसे प्यार करता है। ये क्यों हुआ? बाइबल में कहा जब उससे नाफरमानी हुई, उसने जब यीशु मसीह के साथ बेवफाई की, उसके बाद वो रोया। उसके बाद वो रोया। यीशु मसीह ने शमौन को बहाल होने का मौका दिया और उसने उस मौके से फायदा उठाया और अपनी खिदमत पर बहाल हो गया। अपनी खिदमत पर यूहन्ना को खुदा ने मौका दिया। ये तूफान उसकी जिंदगी में जो आया, ये उसे तबाह करने के लिए नहीं, खुदा की तरफ वापस लेकर आने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना ने इस मौका का फायदा उठाया और बाइबल में लिखा है जब उसे मछली के पेट में दुआ की, मछली को खुदा ने हुक्म दिया और उसने यूहन्ना को किनारे पर उगल दिया। आगे बाइबल मुकद्दस में दर्ज है खुदा का कलाम यूहन्ना पर दूसरी बार नाजिल हुआ। पहली बार नहीं, क्योंकि पहली बार तो वो उसने नाफरमानी की। अगर खुदा से नाराज था, राजी नहीं हुआ, तो फिर खुदा ने दूसरी बार इस पर के साथ कलाम नहीं करना था। खुदा का कलाम यूहन्ना पर दूसरी बार नाजिल हुआ और उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ ये मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत का शोर मेरे सुर। बात समझ में आ रही है चर्च? खुदा बहाली का मौका तो सबों को देता है, लेकिन सब इससे फायदा नहीं उठा पाते, ना सब बहाल हो पाते। यूहन्ना मसीह के पेट में ही घुटनों के पल हो गया और दुआ करना शुरू कर दी और मसीह के पेट में ही हालात तब्दील हो गए, मौत जिंदगी में बदल गई। वो तो अपनी निगाह में नीचे की तरफ ही जा रहा है,
नीचे की तरफ ही जा रहा है। कनान से याफा में जहाज में जहाज के नीचे की जाने, उसके बाद समुद्र में, उसके बाद मछली के पेट में। लेकिन उसकी दुआ जो मछली के पेट में की, उसको ऊपर की तरफ लेकर आई और बहाल कर दिया। चर्च, इसलिए जिंदगी में जो तूफान आए उनको समझना बहुत जरूरी है। ना कि ये रट्टी रटाई दुआ करे कि ये शैतान की तरफ से है। हर चीज शैतान की तरफ से है, हर चीज शैतान की तरफ से है। उसे ही जलाल देते रहे सारा दिन, जो वो हमसे चाहता है। कुछ भी तबाह हो जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी चला जाए, शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से। यूना जैसे ही याफा में गया, जहाज उसके लिए तैयार है। कहीं पर नहीं लिखा उसने वेट किया, इंतजार किया, फौरन किराया दिया, जहाज में बैठ गया, जहाज तैयार तरसीस की तरफ। यूना कह सकता था खुदा की मर्जी है। जब आपकी जिंदगी में चीजें फौरन होना शुरू हो जाए, कहते हैं खुदा की मर्जी है। जिनमें रुकावटें हैं, कहते हैं शैतान की मर्जी है, शैतान नहीं चाह रहा। बात समझ में आ रही है? तो यूना तो नाफरमानी कर रहा है, जहाज कैसे उसे फौरन तैयार मिल गया और वो सफर उसे शुरू कर दिया। इसका मतलब आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अगर स्पीड में भी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं खुदा की मर्जी है। हम जो स्पीड में हो ना, हम भी और हमारे जो गिरदो नवाम में वो बड़े प्रोफेसर हैं, आज सारे बाइबल के प्रोफेसर हैं। खुदा साथ है इसके, इसलिए इसके सारे काम होते जा रहे हैं। खुदा साथ है इसलिए रुकावटें नहीं आ रही। यूना तो बाइबल में क्या खुदा की हुजूर से भाग रहा है, नाफरमानी कर रहा है, लेकिन आगे जहाज तैयार मिला है जिसमें फौरन बैठकर वो रवाना हो गया। कहीं नहीं लिखा उसने इंतजार किया भी जहाज आएगा, इंतजार किया भी जहाज के चलने का वक्त नहीं है। जैसे ही याफा में गया, जहाज तैयार है, उसमें बैठा, सफर शुरू कर दिया। हालेलुया। जिंदगी में जो भी तूफान आए, उन्हें पहले समझे, सबर रखे, बेदिल ना हो, ना जज्बाती हो। बाइबल में क्या, खुदा की मर्जी तजर्बा से मालूम करो। खुदा की मर्जी को जानने के लिए आपकी जिंदगी में तजर्बात खुदा के होना बहुत जरूरी है, कि खुदा बात किस किस तरह से करता है, खुदा कलाम किस किस तरह से करता है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े हों। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज़